नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप कुमार है। आज मैं आधुनिक भारत का दूसरा क्लास लेता हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस के साथ यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाया है। अब जो है आगे जो कैसे कंपनी भारत में आया, अब उसको भारत में आके आपस में संघर्ष का हम बात बताएंगे। इसमें क्या है कि युद्ध, वर्ष, कारण और उत्तराधिकारी। इसमें क्या है, प्रथम जो है 1746-47 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कुछ एक्सला का संधि इसमें किया जाता है। दूसरा है द्वितीय युद्ध 1959 से 54 कर्नाटक युद्ध होता है, जो पौंडीचेरी का संधि से समाप्त होता है 1755 में। तृतीय युद्ध है कि 1756 से 63 शतवर्षीय युद्ध, जो पेरिस के संधि से समाप्त होता है। ये सब जो है उत्तराधिकार का युद्ध है। ये उत्तराधिकार का है, ये आपस में संघर्ष करता है। बेदराक युद्ध होता है, फिर बांडीवास का। अब हम राजा के साथ जो संघर्ष होता है वो हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आंग्ल और मैसूर युद्ध होता है। इसमें एक साइड होता है अंग्रेज, एक साइड होता है हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। इसमें 4 युद्ध लड़ा जाता है। इसे एक होता है 1767 से 1769, दूसरा होता है 1780 से 1784 और तीसरा होता है 1790 से 1792 और चौथा 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद जो है मैसूर पर कब्जा कर लिया जाता है। तो उसी हिसाब से हम जो है थोड़ी क्लास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल और मैसूर युद्ध कब हुआ? तो प्रथम जो होगा 1767 से लेके 1769 तक होगा। दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92। यह ध्यान रखिए। अब लिखा गया है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो सबसे पहले होगा मद्रास के संधि, उसके बाद मंगलोर के संधि होगा। ये कलर थोड़ा डार्क नहीं बुझा रहा है, तो ठीक है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, कितना काट पीट करें ठीक नहीं लगता है। मैसूर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए, सबसे प्रसिद्ध शासक था जो कृष्णदेव राय नहीं था, शिवाजी नहीं था, संभाजी नहीं था, ये टीपू सुल्तान और हैदर अली होता है। हैदर अली पापा होता है, टीपू सुल्तान उसका लड़का होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय है 80 से 84 होगा। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का दौरान हैदर अली की मृत्यु कब हुआ? तो इसका जो है 84 में इसका हो जाता है, 80 से 84 में। अगला अगला क्वेश्चन है, हैदर अली के बाद मैसूर का शासक कौन बना? हैदर अली के बाद वो जो है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान उसका बेटा बनता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर का अंत किस संधि से हुआ? द्वितीय पूछ रहा है, तो ये होगा मद्रास के बाद मंगलोर का संधि होगा। तीसरा होगा श्रीरंगपट्टनम के संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये हो गया 1790 से 1792। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय गवर्नर कौन था? वरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसमें इस समय भी था जो तृतीय पूछ रहा है ना, तृतीय में आपका था, तृतीय में था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तृतीय होगा श्रीरंगपट्टनम का संधि से। अगला है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कब हुआ? तो ये हो गया 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है और इसके बाद कोई संधि या कोई युद्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई था? तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान जो है ऐसा आदमी था जो बहुत अंग्रेज से लड़ा, इतना कोई नहीं लड़ पाया। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। टीपू सुल्तान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? शेरे बंगाल, शेरे दक्कन, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब से लाला लाजपत राय जाना जाता है, इसको कहते हैं शेरे मैसूर। रॉकेट तकनीक का प्रभावित सैन्य उपयोग में सबसे पहले किसने किया था?
ये टीपू सुल्तान ने किया था। ये जो है फ्रांस के मदद लेके और वो तकनीक का फ्रांसीसी डिजाइन में ही भी सेना यहाँ पर तैयार करने लगा अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए। अंग्रेज साथ देता था उनको। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय समय गवर्नर जनरल कौन था? चतुर्थ में आपका हो जाता है 16 को हो जाएगा कार्नवालिस के बाद आता है बेलेजली। 1799 में बेलेजली यहाँ भारत में आता है और सहायक संधि का यही आविष्कार है। वैसे सहायक संधि दुबले का देन है जो फ्रांसीसी आदमी था, आदमी मतलब गवर्नर, लेकिन उसका सक्सेस नहीं हुआ और ये इसका सक्सेस हो गया लॉर्ड बेलेजली का। और सबसे पहले था मद्रास में, सबसे पहले मद्रास का नवाब ने किया था। अगला 17 क्वेश्चन का आंसर है किस युद्ध के बाद मैसूर पर अंग्रेज का पूर्णतः प्रभुत्व हो गया, स्थापित हो गया? तो चतुर्थ के बाद 1799 के बाद हो जाता है। चतुर्थ के बाद ही होगा क्योंकि हैदर अली मूल किस पद पर थे? हैदर अली मूल तो पेशवा पर, नवाब पर, दीवान पर नहीं। हैदर अली था ने मैसूर का सेनापति पहले था, सिंगलिज खान का सेनापति ये था, धीरे धीरे वहां का शासक बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबे समय तक संघर्ष करने वाला दक्षिण भारत का शासक कौन था? यही दोनों था बेटा, हैदर अली और टीपू सुल्तान। आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? फ्रांसीसी शक्ति बढ़ी, मैसूर का विस्तार हुआ, मराठा साम्राज्य मजबूत हुआ? जी नहीं, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, मजबूती उसको मिल जाता है। इसमें लिख दिया हुआ है प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर के 1767 से 69, मद्रास की संधि, उसके बाद मैंगलोर के सब संधि होगा और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम का संधि होगा। चतुर्थ में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं अंग्ल सिख, क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें अंग्ल सिख ही चैप्टर का मैंने जोड़ दिया जो आपको पढ़ने में भी टाइम लगे। 10-20 मिनट का वीडियो नहीं हो तो फिर देखने का भी क्या फायदा है। तो क्या है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम होगा 1839-40 में। उसके बाद क्या लिखा है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? अगर 39-40 में है तो इसका होगा प्रथम अंग्ल सिख, ठीक है, इसका होगा डलहौजी। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? इसका होगा लाहौर के संधि, लाहौर के संधि होता है। अंग्ल सिख के मतलब ये हुआ कि अंग्रेज और सिख समुदाय जो सरदार है ना उसके साथ युद्ध अंग्रेज को हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया? बंगाल पर, सिंध पर, अवध पर? नहीं, ये कश्मीर पर करता है अधिकार। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध होगा आपको 48 से लेकर 49 तक। इसमें कई युद्ध हुआ और कई संधि हुआ। इसमें भी द्वितीय अंग्ल सिख गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका भी वही होगा डलहौजी ही, क्योंकि 48 से 56 तक रहा था, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का क्या हुआ? पंजाब का क्या हुआ? स्वतंत्र रहा नहीं, अंग्रेज राज में विलय हो गया, मराठों को दे दिया गया, अफगानों? नहीं, ये अंग्रेजों राज्य में विलय हो गया। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है पंजाब का अंग्रेज साम्राज्य में विलय कब हुआ? 46 से लेकर 48 तक युद्ध चलता है, तो उस हिसाब से आपको 46 में ही विलय हो जाता है, साम्राज्य में विलय हो जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिख साम्राज्य का गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, शेर सिंह? नहीं, ये था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु जो है 1900
1845 में हुआ था। 45 के बाद ही सिख साम्राज्य जो है हिलने डुलने लग गया। 5 साल में ही 5 राजा वहां का बदल गया। प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध का निर्णय लड़ाई कौन सी हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का निर्णायक लड़ाई, ये होगा 11 का सोरबा राव का। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? द्वितीय 12 नंबर का है, इसका था गुजरात का युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख का निर्णायक युद्ध गुजरात नहीं होगा, इसमें इसमें होगा चिलिया वाला। गुजरात का इसमें जरूरत है ही नहीं। चिलिया वाला युद्ध कब हुआ था? 13 नंबर में है 1849। लगातार लड़ाई होता रहा। गुजरात का युद्ध 14 नंबर में है, कब हुआ? 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख शासक कौन बने? प्रथम आंग्ल सिख के बाद जो है उसका बेटा दिलीप सिंह बनता है। माँ जिंदल होता है वो नहीं बनता है, दिलीप सिंह को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, दिलीप सिंह का संरक्षक कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी जिंद कौर, रानी दुर्गावती न रानी अहिल्या होलकर? जी नहीं, रानी जिंद कौर था इसका। माता जिंद, राजमाता जिंद इसको कहा जाता था। पंजाब में विलय का घोषणा किसने किया था? विलय को घोषणा दूसरा कौन करेगा? 17 नंबर में है लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किस किले पर नियंत्रण स्थापना कर लिया? लाहौर के किला, क्योंकि सिक्का था। लाहौर के किला राजनीतिक था, धार्मिक दृष्टि से जो अमृतसर था इसका धर्म स्थल। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, आंग्ल सिख युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? पंजाब का अंग्रेजों साम्राज्य में विलय कर लिया। पंजाब पर नजर बहुत दिन से पड़ा था अंग्रेजों का, उसने विलय कर लिया। 20वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज का भारत में अंतिम बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? अंतिम लड़ाई वाकई कह रहा है सिख साम्राज्य से था। और 8-10 क्वेश्चन जो है इसका आंग्ल अफगान युद्ध का है। आंग्ल अफगान का युद्ध भी इसी में आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि अखनी वीडियो 12 मिनट के हुआ है, इसको 20 मिनट तक ले जाएंगे हम, ये चैप्टर आपका पूरा पूरा हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का है जो हम पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो इसका होगा 1939 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? और 39 40 था तो उसी हिसाब से होगा, लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? व्यापारिक विवाद नहीं, रूस में बढ़ते हुए प्रभाव का रोकना। चौथा नंबर है, आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों का किस अफगानी शासक बनाया गया था? तो इसका जो होगा बी, शाह शुजा। शाह शुजा इसका होता है दोस्तन, अफगान में तो ये होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध अंग्रेजों के सबसे बड़ी हार क्या हुआ? 5 नंबर में है काबुल में जलालाबाद की वापसी के दौरान। 5 नंबर के बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आपको हुआ था 1878 से 1880। इस समय में लॉर्ड लिटन होता है गवर्नर। आगे क्वेश्चन आएगा। सो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका था लॉर्ड लिटन। लिटन के बाद ही रिपन आता है भारत में। उसका 80 से 84 होता है, 84 से लेकर 88 तक लॉर्ड डफरिन का होता है।
8वां क्वेश्चन हो गया आपका, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का मुख्य कारण क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन ये होगा, रूस में दूत का काबुल पहुंचना, रूस का दूत का काबुल पहुंचना। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी। इसका होगा गंडमक्य संधि, ये 1879 में होता है। गंडमक्य संधि कब हो गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया 1879 में। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तृतीय को पूछ रहा है, तो ये आ जाता है 1919 में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में अफगान का शासक कौन था। 12 नंबर का है, ये था अमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। ये कब युद्ध हुआ था, तृतीय की यही देखे थे 1919 में। इसमें कौन होगा, चम्सफोर्ड होगा, लॉर्ड चम्सफोर्ड। तो आप वैसे भी डेट वाइज सब गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, आप आइडिया मिल जाएगा किस समय कौन था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, ये होगा रावलपिंडी से, रावलपिंडी संधि से हुआ था। रावलपिंडी संधि का प्रमुख परिणाम क्या हुआ, इसका होगा अफगानों की विदेशी नीतियों पर विदेशी नियंत्रण का समाप्ति। अफगान भी भारत के बगल में ही है, जम्मू कश्मीर के बगल में अफगानिस्तान ही पड़ता है, तो अंग्रेज धीरे धीरे वहां पर भी अपना कंट्रोल करने लग गया। 16 में है, ग्रेट मैन किसके बीच प्रथित कहा जाता है। ग्रेट मैन बोले तो बी होगा ब्रिटेन और रूस को, उस समय में ग्रेट मैन कहा जाता था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान का वास्तविक शासक कौन था। अब आएगा दोस्त मोहम्मद खां, वास्तविक शासक यही था। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अफगान का अमीर कौन बना। 18 नंबर होगा बी आंसर इसका है अब्दुल रहमान खां। 19 नंबर है आपका, आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अफगान का पूर्ण विलय, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा का सुरक्षा, व्यापार बढ़ाना, धार्मिक विस्तार। जी नहीं, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षा करना, उधर से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी नहीं आ पाए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, तीनों आंग्ल अफगान युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ। ये अंतिम परिणाम पूछ रहा है, अफगानिस्तान ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। जी नहीं, रूस में अफगानिस्तान का आधार कर लिया। नहीं, भारत का अफगानिस्तान पर अधिकार हो। नहीं, अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति प्राप्त कर ली। अब जो है कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले हैं, परीक्षा के लिए याद रखें, याद करें। इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। 42 में है लॉर्ड ऑकलैंड, अंग्रेज की बड़ी पराजय, इसमें हार हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, इसमें लिटिन होगा, वायसराय लॉर्ड लिटिन, गंडमक की संधि 1879। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919, वायसराय लॉर्ड चम्सफोर्ड, ये इधर आ गया है 1919 में। इसमें रावलपिंडी की संधि होता है और 1919 में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता विदेश नीति द्वारा हो जाता है। तो अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे, बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। आज हमने पढ़ा 2 युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर का, और एक हमने पढ़ा ये जो हुआ आपका आंग्ल अफगानिस्तान के। सिख साम्राज्य वाला भी हम पढ़ चुके हैं, 3 हो गया। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मराठा साम्राज्य से जो युद्ध होता है वो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखने सुनने के लिए धन्यवाद।